हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो इस रीडिंग में दिख रहा है कि आपके रिश्ते को लेकर घर परिवार में चर्चा हो रही है। कुछ लोग जान लिया आपकी स्टेबिलिटी, नेचर और फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं, और जबकि कुछ लोग सिर्फ अपनी सोच और कंपैरिजन का के चश्मे से चीज़ें देख रहे हैं। एंड अगर हम इसमें पॉजिटिव साइड देखें तो कुछ रिश्तेदार आपको समझदार, ग्राउंडेड और जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप रिश्ता निभा सकते हो, चाहे शुरुआत में थोड़ी हेजिटेशन हो। आपके पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी होती है। एंड गॉसिप साइड भी है कि कुछ लोग अधूरी बातें या फिर पुरानी सोच के बेस पर बोल रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, थोड़ा और देखना चाहिए, जैसे शब्द यूज हो रहे हैं। ओके माय डियर, एक दो लोग थोड़ा जेलिस या कंट्रोलिंग माइंडसेट से भी बोल सकते हैं। मीन्स टैरोट कह रहा है कि बातें चल रही हैं पर फाइनल डिसीजन अभी बना नहीं है। एंड आपका इमेज धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। जो लोग शुरू में डाउट में थे वही लोग बाद में सपोर्ट में आ सकते हैं। अगर डियर आप अनमैरिड हो, है ना, तो आप ये रिश्तेदार आपके रिश्ते की बात जो है ऐसे कर रहे हैं आपके बारे में ही। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा ना, उसमें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, इस रीडिंग के हिसाब से ना, बातें चाहे चल रही हों, लेकिन आपका कर्म और इंटेंशन साफ है। समय के साथ चीज़ें आपके फेवर में मूव करती दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, देखिए, पेज ऑफ कप्स जो है बताता है आपको लेकर बातें सॉफ्ट, इमोशनल और यादों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो दिखाता है कि यहाँ पर कुछ रिश्तेदार आपको अभी भी प्योर हार्टेड, इनोसेंट और दिल से सोचने वाला इंसान मानते हैं। पुरानी बातें, पुराने इम्प्रेशन या पहले का बिहेवियर अभी भी चर्चा में है आपका। यहाँ पर जो है बातें तेज चल रही हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्पीड की एनर्जी होती है। मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, इधर उधर डिस्कशन, हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि थोड़ा जज भी कर रहा है। ऑब्जर्व भी किया जा रहा है आपको एंड जज भी किया जा रहा है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड बताता है। ये स्टॉक की भी एनर्जी होती है। घर का कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर, जैसे फादर फिगर, जैसे आपसे कोई बड़े हम कह सकते हैं रिश्तेदार में अंकल, या कोई डिसीजन लेने वाला इंसान, है ना, इस रिश्ते को सीरियसली देख रहा है। ठीक है, इस रिश्ते को देख रहा है आपके लिए। मीन्स यहाँ पर फाइनल डिसीजन, यही मीन्स 4 ऑफ स्वॉर्ड है ना, इसके साथ ये भी दिख रहा है कि फाइनल डिसीजन से पहले रुकावट और सोच विचार चल रहा है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड बताता है। फाइनल डिसीजन में अभी पहले कन्फ्यूज़न और चॉइसेस कह सकते हैं हम। रिश्तेदार ये डिसाइड कर रहे हैं कि सिर्फ इमोशंस से देखें या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से, है ना। जजमेंट मीन्स आपको दोबारा इवेल्युएट किया जा रहा है। पुरानी सोच से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ रिश्तेदार अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं, खुद ही ओवर थिंकिंग की जा रहे हैं, आपके बारे में बातें कर करे, है ना। रिश्तेदारों का तो वैसे हम कह सकते हैं बातें करते ही करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो अनमैरिड है ना, उनके लिए खास ये रीडिंग होने वाली है। ओके, मीन्स डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्यूजन है, सब कुछ क्लियरली सामने नहीं आ रहा है। एंड कुछ लोग इमोशनल डिस्टेंस लेने की भी बात कर रहे हैं, पर ये परमानेंट नहीं है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ना सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है। अल्टीमेटली बात फैमिली स्टेबिलिटी, इज्जत और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर आकर रुकेगी।
नई बात शुरू होगी, एक क्लियर डिस्कशन होगा, सच सामने आएगा, है ना। और जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आते हैं तो मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टेबल जो है नज़र आओगे। जो लोग डाउट में थे ना वही आपकी साइड लेने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगी। ठीक है जी। मीन्स बातें चल रही है, कन्फ्यूज़न भी है, पर सच और इंटेंशन धीरे धीरे सामने आ रहा है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो और वही चीज़ आपको जीत दिलाएगी। ठीक है जी, वही चीज़ जो है ना आपको जीत भी दिलाएगी, चाहे कोई कुछ भी सोचे। हर कोई तो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं सोचता ना, कुछ नेगेटिव पॉइंट, या नेगेटिव नहीं कह सकते हम इसे, मीन्स गॉसिप, मसाला लगाते हैं ऐसे ही, है ना। एंड तो ओवरऑल एनर्जी कहती है कि बातें चल रही हो, ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन आखिर में सच और दिल की आवाज़ जीतेगी। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो और वही चीज़ धीरे धीरे सबके डाउट क्लियर करेगी। यूनिवर्स आपके रिश्ते को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो आपके लिए लिखा है वो किसी भी हम कह सकते हैं कि बात से रुकेगा नहीं, कोई भी बात से रुकेगा नहीं। ठीक है जी, जो आपके लिए लिखा जा चुका है। अगर ना रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके, है ना, कि कह रहे हो कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा, या फिर है ना मैरिज में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो पर्सन आपके लिए लिखा है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लिए लिखा है ना वो ज़रूर मिलेगा आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा ना आपको। ओके, धैर्य रखना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर बात जो आपके पीछे हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। जो लोग आज डाउट में हैं वही कल आपकी स्ट्रेंथ की मिसाल देंगे। आपको अपने इमोशंस को प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो रिश्ता सच्चा होता है ना वो शोर नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस वक्त के साथ साबित हो जाता है। अपने दिल को शांत रखिए, क्योंकि आखिर में वही रिश्ता रहेगा जिसमें इज्जत, प्यार और एक्सेप्टेंस सब हो। ठीक है, मीन्स दोनों तरफ से हो, दोनों पार्टनर्स के बीच में हो, इक्वालिटी, बैलेंस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी इम्बैलेंस होता है ना तो चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हीलिंग चाहिए भाई, हीलिंग करवानी पड़ेगी आपको। तो हीलिंग बेस्ट है, हीलिंग से बैलेंस आता है। तो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ें अभी क्लियर नहीं दिख रही है वो भी आप के ही फेवर में काम कर रही हैं। ठीक है, हर डिले एक प्रोटेक्शन है भाई। ठीक है, अगर डिले किसी चीज़ में आ रहा है ना तो हर डिले एक प्रोटेक्शन है, हर साइलेंस एक प्रिपरेशन है। आप जिस क्लैरिटी की तलाश में हो ना, कोई भी है अगर आपके डाउट है ना, दिल दिमाग में चल रहा है, डाउट है ना कि यार ये नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा है ना, टाइम जो है बीत जा रहा है और सब कुछ बिखरने के कगार पर है ना, तो यहाँ पर जो है ना मिलेगी आपको क्लैरिटी की तलाश में जो हो ना, वो मीन्स पहले लोगों के दिल में आएगी फिर बातों में। इसलिए अपनी एनर्जी को शांत रखिए, खुद पर भरोसा रखें। आप जिस पर्सन को जो कभी गिव अप नहीं करता, अपने आप पर भरोसा होता है, अपने ईश्वर पर भरोसा होता है ना,
वो कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। वो कभी भी इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं करता है, वो शांत रहता है, हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर कर रखता है, अपनी एनर्जी को शांत करके रखता है। एंड खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जो रिश्ता आपके लिए बना है उससे कोई बात या फिर है ना कोई डर, कोई थर्ड ओपिनियन तोड़ नहीं सकता है, ठीक है जी। कोई थर्ड ओपिनियन नहीं तोड़ सकता है। ये बात जो है, ठीक है, बात आप खुद भी फील करोगे, ठीक है। तीसरा पर्सन या थर्ड पार्टी तब आती है जब दो पर्सन्स जो है एक ट्रस्ट इश्यूज चल रहे होते हैं, है ना, तभी कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, ऐसे तो नहीं आ सकता है ना। ये रीडिंग अनमैरिड के लिए भी और मैरिड जो है मीन्स दोनों के लिए है ये रीडिंग, ओके। तो यहाँ पर जो है जो लोग आज आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी अपना टाइम चाहिए। मीन्स हर रिश्ता तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता है, कुछ रिश्ते पहले टेस्ट होते हैं। आपका काम सिर्फ सच्चा रहना है, ओके। अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो जो है बना के रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको होल्ड करना है। जब वक्त सही होगा ना, वही लोग जो आज कंफ्यूज्ड है कल आपकी कहानी का सबसे बड़ा सपोर्ट बनेंगे। डेस्टिनी आपके फेवर में है, आप साइलेंसली अपना काम करें, ठीक है जी। साइलेंसली अपना काम करें और किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। और आप जिस शांति को अंदर महसूस कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। एंड बाहर जो बातें चल रही हैं वो टेम्परेरी है। यहाँ पर ये भी नहीं है कि हर कोई नेगेटिव ही जो है आपके बारे में बातें कर रहा है, पर जो बॉन्ड जो है बन रहा है वो परमानेंट है। आपको अपनी सच्चाई को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ सच्ची होती है ना उससे वक्त खुद जस्टिफाई कर देता है। इसलिए अपना दिल हल्का रखिए, ठीक है। अपना दिल जो है वो हल्का रखिए, क्योंकि आखिर में वही रिश्ता रहेगा जिसमें सुकून और इज्जत दोनों होंगे, ठीक है जी। सुकून और इज्जत जो है ना वो दोनों होंगे, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और ये सच्ची बात भी है, ठीक है, सच्ची बात भी है। फिर ही तो बात बनती है, अगर दोनों पार्टनर्स जो हैं समझते हैं फिर ही तो सुकून होता है, फिर ही तो एक अच्छी हैप्पी फैमिली हम इसे कह सकते हैं। आप जिस रास्ते पर हो वो स्लो ज़रूर है पर गलत नहीं। जो लोग आज चुप हैं या उलझन में हैं, ठीक है, वो अपनी ही सोच से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं। आपको अपनी रोशनी कम करने की ज़रूरत नहीं है ताकि कोई कंफर्टेबल हो। जब वक्त आएगा वही रोशनी सबको रास्ता दिखाएगी। भरोसा रखिए, जो आपके लिए बना है वो आप तक पूरे सम्मान के साथ आएगा, ठीक है। जो आपके लिए बना है वो पूरे सम्मान से आपके साथ, आपके लिए खुद कुछ आपको भी नहीं पता चलेगा, खुद आएगा वो, ठीक है। एक प्यारी सी इनोसेंसी यहाँ पर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी एंड विक्ट्री की भी एनर्जी है। आपकी वैल्यू जो है ना, आपकी वैल्यू किसी डिस्कशन से डिसाइड नहीं होती है। जो आज आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं वही कल आपकी मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करेंगे। आप अपनी जगह सही हो, आपने जो इंटेंशन जो है सही ही रखे हैं, ठीक है। आप सही हो, आपके इंटेंशन सही हैं, इसलिए दिल को हल्का रखिए और भरोसा रखिए। जो रिश्ता आपके लिए बना है उसमें आपको खुद को छोटा करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ओके जी, कभी नहीं पड़ेगी छोटा करने की ज़रूरत। ये नहीं है कि झुकना पड़ेगा, कैसे वैसे भी झुकना वुकना ये कोई वर्ड्स जो है लव में या अनकंडीशनल लव में ये उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम झुकना ये एक प्यार होता है जो आजकल के लोग कह देते हैं यार मैं झुक गया,
है ना, मैंने ये कर लिया, मैंने जब उसने कह ही दिया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तुम्हारे लिए ऐसा था वैसा था, फिर क्या प्यार, है ना। अनकंडीशनल लव में नहीं जताया जाता है। हाँ, जताना कुछ अलग वर्डिंग होती है, उसकी कुछ अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन अनकंडीशनल लव की कुछ अलग डेफिनेशन होती है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन। और अब आज सब कुछ मिक्स्ड किया हुआ है सबने, है ना। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं देना होता है, कुछ चीज़ें वक्त पर खुद बोलती हैं। आप जहाँ सच्चे हो वहाँ सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, आपका सफ़र प्रोटेक्शन में है, और जो आपके लिए लिखा है वो बिना शोर के, बिना स्ट्रगल के एंड सही वक्त पर आप तक पहुँचेगा। बस अपने दिल को जो है ना, भरोसे में रखिए, ठीक है जी। भरोसा, यहाँ पर हर बार भरोसा भरोसा भरोसा, हर टैरो रीडर, हर मोटिवेशनल स्पीकर जो है, एंड यहाँ पर जब हम कथा सुनते हैं तब भी एक भरोसे पर जो है एक नींव टिकी हुई है ना। यहाँ पर भरोसा क्यों बोलते हैं, भरोसे से ही चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। और आप आपकी लाइफ में भी होंगी। जब सब कहते हैं मैनिफेस्टेशन से मैंने ये पाया, मैंने मैनिफेस्टेशन से वो पाया, उनका भरोसा होता है, ठीक है। सबकॉन्शियस में वो बात बार बार चलती, ये होगा 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 होगा, और सच्ची में होता है। जब हम डाउट रख लेते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन है ना, उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं उन रिश्तेदार या कोई भी अराउंड के पर्सन हो। कोई कहता है बहुत इमोशनल है, कोई कहता है अभी डिसाइड करना इसके लिए मुश्किल है, ये क्या चाहता क्या है कैसा है ना। शुरुआत में बातें प्यार से हुई, जैसे हम देखा पेज ऑफ कप्स है ना, पुरानी यादें, और अचानक बातें हवा की तरह फैल गई, कोई भी उसके बारे में, है ना। वो सच्चा इंसान था, लेकिन कई बार झूठी भी तो बातें फैल सकती है ना। और उसको समझने की कोशिश नहीं की, उसका पक्ष नहीं सुना, है ना। और एक फैसला जो है कोई किसी की लाइफ का ले लेते हैं, है ना, चाहे उसकी मैरिज करवा दे ऐसे ही, अगर उसने पढ़ना है ना, स्टडी में उसका फोकस है, किसी लड़की को, कोई भी पर्सन, लड़की लड़का कोई भी मान लेते हैं हम, है ना, पर्सन है उसको पढ़ना है, और गलत अफवाहें डाल दी यार ये तो वे, और किसी बड़े इंसान के फैमिली मेम्बर में उसकी शादी करवा दी, तो क्या रहा उसके सपने का, है ना। पार्टनर उसे चाहिए था लेकिन अब भी नहीं चाहिए था, है ना। अभी तो उसको बहुत कुछ करना था ना अपनी लाइफ पे। और यहाँ पर मैं, अगर बड़ा कोई सुन रहा है ना ये रीडिंग, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपने जो है बच्चे के ऊपर जो है आप भरोसा रखें। अगर वो स्टडी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो उसे करने दीजिए, ठीक है। अगर वो मैरिज के लिए नहीं तैयार है, ओके, तो यहाँ पर किसी की बातें सुनकर अपने घर में कलेश नहीं करना है। और अगर कोई आपको ये फैमिली मेम्बर्स को आकर कहता है यार आपके घर में तो आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, ये है वो कब करेगा, ऐसे वैसे, है ना, तो उसके लिए भी ये मैसेज है कि किसी की बातों में नहीं आना है। अपने घर का माहौल जो है वो सुकून भरा ही रखना है। और जिस किसी की अभी जो है मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, या फिर ऐसे क्यों बाधाएं आ रही हैं, ऐसे सब कुछ जो है डिवाइन टाइमिंग पर होगा, बस आप भरोसा रखिए, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखें, सब कुछ टाइम पर ही होता है, इसलिए कुछ भी इम्पल्सिव नेचर बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं रखना है आपने। और हम कह सकते हैं रिलेशनशिप में है, मैरिज हुई है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो एक दूसरे को समझे, ठीक है। अनकंडीशनल लव जो है, अनकंडीशनल लव कीजिए एक दूसरे को। और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो जो है ओपन कम्युनिकेशन कर बात कर सॉल्व कीजिए। हर बात का जो है वो सल्यूशन होता है, अगर कोई भी गड़बड़ चल रही है तो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये जो है बताना चाहते हैं। चर्चा तो हो रही है यहाँ पर, ठीक है, चर्चा तो हो रही है, नज़र आ रहा है, रिश्तेदार जो है कर रहे हैं आपके बारे में बातें, तो हो रही हैं, रिश्ते को लेकर हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं
हर बार ना मीन्स इस मैसेज में जो है प्रोटेक्शन एंड धैर्य, ट्रस्ट जो है, ठीक है, वो बताया जा रहा है आपके लिए। अगर ये रीडिंग जो है रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगी है, तो लेवेंडर कलर का हार्ट जो है आपने सेंड करना है, लेवेंडर कलर का, ठीक है जी, लेवेंडर कलर का। ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि बातें चल रही हैं, पर वक्त के साथ सच और नीयत सबके सामने आ जाएगी। जो आपके लिए सही है ना, वही टिकेगा, एंड नया प्रपोजल जो है आपकी तरफ बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111 एंड लेवेंडर कलर का हाथ। थैंक यू सो मच जी, लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव जी।